कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सीयूईटी पॉइंट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सीयूईटी पॉइंट सीयूईटी एग्जाम से रिलेटेड हर वो अपडेट आप तक टाइम टू टाइम रेगुलर ऑफिशियल अपडेट पहुंचाता रहा है। इसमें हम लोग बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू, जिससे मैंने खुद अपनी पढ़ाई की है, अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों कंप्लीट किया है और आपको पिछले 7 सालों से लगातार मेंटरशिप कर रहा हूं। कट ऑफ क्या होगा इस बार एक अनुमान तो लगा सकते हैं अभी से। आपको सीधा ये जानना है कि आपको टारगेट कितना करना है। ठीक है, बीएचयू एलएलबी 3 ईयर में कट ऑफ कितना था और उसके अकॉर्डिंग अभी आपको टारगेट कितना करना है। फाइनल एनालिसिस हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, चाहे वो डीयू एलएलबी के हैं, बीएचयू एलएलबी के हैं, उनको मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया है। आप भी वो ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि मोस्ट प्रोफिशिएंट होने के लिए आपको वैसे लोगों के बीच में रहना होगा जो सिलेक्टेड है। वो आपको गाइड भी करेंगे, हम भी आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे और हर वो चीज आप तक पहुंचाते रहेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलएलबी 3 ईयर कोर्स का कट ऑफ मॉप अप राउंड है। मॉप अप राउंड क्या होता है पहले इसको समझ लो। दो चीजें समझना यहां जरूरी है, एक तो पेड सीट और दूसरा मॉप अप राउंड। सारे एग्जामिनेशन का जो काउंसलिंग है वो कंप्लीट हो गया, बच्चों को एडमिशन मिल गया। बाद में पता चलता है कि किसी का डीयू में भी हो गया, बीएचयू में भी हो गया है। उस केस में क्या होगा कि बच्चा चला जाएगा डीयू, तो उसकी सीट हो जाएगी वैकेंट, लेकिन वो लास्ट टाइम पे होती है और कुछ बच्चे वेटिंग में रहते हैं जो एकदम कट ऑफ के पास रहते हैं। उनको एक ऑप्शन दिया जाता है कि भैया आप आओ, ऑन द स्पॉट आके एडमिशन करवा लो। कट ऑफ का वेरिएशन इसमें ज्यादा रहता है। तो कट ऑफ क्या होता है, मिनिमम मार्क्स होता है। याद रखिएगा, कट ऑफ को ध्यान में रख के तैयारी करना है, लेकिन मिनिमम मार्क्स को ध्यान में रख के नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि मिनिमम होता है, मैक्सिमम और मिनिमम के मीडियन मतलब बीच वाले पार्ट को आप टेक ओवर कर सकते हो। इसके लिए हमारी कोर्सेज है। अभी इस वीडियो के थ्रू अगर आप ज्वाइन करते हो, इस लिंक को शेयर करते हो, हमें ही शेयर करते हो इसके रेफरेंस से, तो 1999 रुपए में फुल फ्लेज प्रिपरेशन सिर्फ आज के लिए ये ऑफर है, याद रखिएगा। सो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी एम्प्लॉय वार्ड, फिर पेड का होगा। अब नीचे लिखा है पेड एससी एसटी। आप सोचोगे सर ये पेड क्या है। देखो कुछ सीटें बीएचयू में खास करके 15% सीटें जो हैं वो बचा करके रखी जाती हैं पेड सीट स्टूडेंट के लिए। पेड सीट मतलब थोड़ा सा ज्यादा पैसा लिया जाता है। डोनेशन आप समझ सकते हो, लेकिन बड़े बड़े कॉलेजों में डोनेशन लाखों में लगते हैं। यहां ऐसी बात नहीं है, 5,000 10,000 बहुत कम एक मिनिमम अमाउंट आपका लगेगा और आपकी जो तैयारी है वो बहुत जबरदस्त हो जाएगी। ठीक है, सो आपको ये ध्यान रखना है, ये तैयारी बहुत ही काम की होने वाली है आप अगर तैयारी हमारी क्लास से करते हो तो। सो जनरल का जो कट ऑफ है वो 231 से 70 आपको दिख रहा होगा। 270 मतलब मिनिमम गया था 231, पेड के अलावे सबसे ऊपर अभी आप देखो। ठीक है, सो ये जो 231 है मिनिमम, इसकी बात आप समझ लो, ये आपका हो गया 400 में 231 कितना हो गया, 60% के अप्रोक्स। ठीक है, आप ये समझो 60% का अप्रोक्स हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईडब्ल्यूएस में 230 और 225 अप्रोक्स वही है, 50 से 60% के बीच में। ओबीसी का जो है 226 से 205 है, मतलब 50% से लेकर के 55% फुल मार्क्स का। मैं परसेंटेज में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप ये टारगेट करोगे ना कि इतने नंबर मुझे लाने हैं, वो होना नहीं है। भगवान नहीं हो आप, एकदम प्रिसाइज नहीं कर सकते हो। सो आपको परसेंटेज में ध्यान रखना, फुल मार्क्स का इतना परसेंट हमें टारगेट करना ही करना है अगर आपको ये एग्जाम निकालना है तो। एसटी 130 से 98, एससी 182 से 155। अब ये कितना मार्क्स हुआ, 155 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा 30 to 50%। ठीक है, 30% से अबव किसका, एसटी का। 40% आप एक मीडियन मान के चलो, एंड जो एससी है उनका है 155। तो आप 40% से अबव में एससी और एसटी दोनों कैटेगरी को ले सकते हो। अब आ जाते हैं, इस बार क्वेश्चन 300 मार्क्स का होने वाला है। अभी तक जो डॉक्यूमेंट है, याद रखिएगा सीयूटी डेटा बदल भी देती है, बाद में क्वेश्चन की संख्या बढ़ा देगी या सब्जेक्ट बढ़ा देगी, है ना। तो वहां पे उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो आपको ये कैटेगरी क्या रहने वाला है, याद रखिए, ये कैटेगरी की कट ऑफ आपको 40% एससी एसटी की रहेगी। आगे बढ़ने से पहले ये बता दें हम आपको कि आपको अपनी तैयारी मैक्सिमम मार्क्स के लिए करनी है। पेड सीट में देखोगे तो थोड़े थोड़े नंबर और कम हो गए हैं, जो बची हुई सीट थी, रेस्ट सीट जो रह जाते हैं उनके लिए। तो कुल मिलाकर के आपको कितना टारगेट करना है, हमेशा याद रखो 60% करोगे तो मिनिमम होगा। मैंने अपने सारे वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दिया है और वो वीडियो नीचे मिल जाएगा आपको लिंक।
तो आपको क्या करना है, 70% टारगेट रखना है। तो टारगेट लॉक कर लो, क्योंकि यही टारगेट आपको एक मार्ग दिखाएगा कैसे तैयारी करना है, कैसे किस हद तक कितना पढ़ना है, ये आपको पूरी जानकारी यही टारगेट देता रहेगा। PYQ हमने अपने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है, बहुत सारी फ्री मटेरियल भी अपलोड कर दिया, जाइए और डाउनलोड करिए और पढ़िए। एकेडमी पॉइंट जरूर डाउनलोड करिएगा, सिर्फ अगर स्टडी मटेरियल चाहिए, नोट्स चाहिए, या आपको किसी तरीके का मॉक चाहिए, तो आप हमसे ले सकते हो, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। सो आई होप आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस देखा होगा। अब बात कर लेते हैं CUET LLB कह लो, DU LLB कह लो, या अलग भी हमने कोर्स एक क्रिएट कर दिया है सब्जेक्ट सिर्फ नेक्स्ट बैच के लिए, DU LLB के स्टूडेंट्स के लिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एप्लीकेशन का भी लिंक दे दूंगा, वहां से ऑनेस्टली जाकर के आप डाउनलोड कर लेना। अब देखो भाई क्या फीचर्स मिलेगा हमारे एप्लीकेशन एकेडमी पॉइंट पे। जो सबसे बड़ा फीचर मिलेगा आपको वो है कॉल कनेक्टिंग फैसिलिटी ड्यूरिंग द लाइव क्लासेज। लाइव क्लासेज में आपको कोई डाउट होता है तो आपको मैसेज तो कर ही सकते हो, आप कॉल कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली और पूछ सकते हो, हेलो सर ये प्रॉब्लम मुझे समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। जो भी टीचर्स होंगे आपसे फेस टू फेस वो मुखातिब तो होंगे ही, कॉल पे अवेलेबल रहेंगे। आपको सारी ई बुक्स PDF वी विल प्रोवाइड, लाइव लेक्चर्स आपके मस्त होने वाले हैं, मेंटरशिप जो है वो 1 to 1 होने वाली है, प्रैक्टिस सेट जो है आपको मिलता जाएगा उसी लाइव क्लास में, आफ्टर द क्लास और यूट्यूब पे ये सारा चीज मिलेगा। मेंटरशिप 1 to 1, कोई प्रॉब्लम हो तो एक डेफिनेट टाइम में, चूंकि क्लासेज चलने के टाइम में फोन का कॉल तो नहीं उठा सकता हूं, वो लाइव क्लास का कॉल उठा सकता हूं, तो आपको आफ्टर द क्लास मैं उठाऊंगा, मैम उठाएंगी, सर रहेंगे, ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। सभी LLB वालों के लिए ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ऑफर मैंने आपको दिखा दिया है। क्लासेस की टाइमिंग अगर आप YouTube पे और एकेडमी पॉइंट दोनों पे देख रहे हो तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, बहुत सारे क्लासेस अभी ऑलरेडी आ रहे हैं। अब बात करेंगे हम लोग क्या कि भैया हाउ टू क्रैक, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या है सर, कैसे पढ़े। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बता दिया, सारी चीजों को बता तो दिया, लेकिन करे तो करे क्या, पढ़े तो पढ़े क्या। तो अब आ जाते हैं स्ट्रैटेजी पे, बुक लिस्ट आखिरी में, क्योंकि आपको पढ़ने का तरीका पहले पता होना चाहिए। बुक तो जाओगे खरीद के लेकर के आ जाओगे, ठीक है। हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं, उसको ले लो। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि वो डिफिनिटिव नोट्स हैं, आपको भटकने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले गो थ्रू द होल सिलेबस। सिलेबस जो मैंने अभी बताया है ना, उसको आप नोट करो, एक जगह दीवार पे चिपका दो, पेस्ट करो, वो आपके माइंड में रहना चाहिए हमेशा। PYQ एनालाइज करो, आपका जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसका एक लिस्ट बना लो कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, वीक पार्ट है उसका एक लिस्ट बना लो। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग, इस पे हमें रिवीजन करते रहना है। ये हो गया वीक, इसको ज्यादा पढ़ना है। अपने टाइम को डिवाइड कर दो भाई, सुबह में दिमाग फ्रेश रहता है, उठते हैं ना तो पूरा एनर्जेटिक भी रहता है, दिमाग भी फ्रेश रहता है। तो आपको क्या करना है, उठते वो काम करना है जो सबसे मुश्किल लगता है, जिसपे ज्यादा टाइम और फोकस की जरूरत है। देखो स्ट्रैटेजी ऐसा रखो कि आप निकल ही जाओ, ऐसा ना कि बस पढ़ रहा है 20 साल से, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन, उसके बाद रिवीजन वाला टाइम कोशिश करना इवनिंग तक रखो। हमारे प्रैक्टिस सेशन जो आ रहा है शाम में, वो उसके साथ शेड्यूल करो, उस पर प्रैक्टिस करो, तो रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा, पढ़ाई आपकी स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों पोर्शन की हो गई। अब बात कर लेते हैं कि सर हम क्या मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। एकदम लगाओ मॉक टेस्ट, हमारे पास भी मॉक टेस्ट अवेलेबल है। आप एकेडमी पॉइंट डाउनलोड करोगे ना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपकी क्लियर हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए हो जाती है सब कुछ समझने के बाद कि सर कौन से बुक्स से पढ़ें अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हो तो। जीके जीएस या करंट अफेयर्स इन सब की तो नोट्स हमारे पास मिल जाएगी, वन ऑफ द बेस्ट नोट्स मैं कहूंगा। सारे एग्जाम में क्वेश्चन इससे आए हुए हैं, इस बार भी आएंगे। मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश, ये चीजें हैं जो आपको परेशान कर सकती है। इफ यू आर फ्रॉम इंग्लिश बैकग्राउंड देन टेक अ न्यूज़पेपर डेली। द हिंदू का हम लोग डेली PDF वर्जन भेज देते हैं ग्रुप में, आप वहां से ले सकते हो। इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, जो भी मन करे आप लेके पढ़ सकते हो। और पढ़ने के साथ साथ आप ये समझ लो कि आपको उसके वर्ड्स पे फोकस रखने हैं। मैंने इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस एनालिसिस PYQ करवाया है, आप जेकर के देखो। वर्ड्स इज मोर इंपॉर्टेंट, चाहे वो फ्रीजल वर्ब हो, आर्टिकल्स हो, इडियम फ्रेज हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, है ना, ये सब पे आपको फोकस रखना है। ये सब कर लिया तो आपके 80% इंग्लिश कवर हो जाएगा। जनरल बेसिक ग्रामर रूल्स हर कोई जानता है, थोड़ा रिवाइज कर लेंगे एग्जाम से पहले, सब पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो, ठीक है।
तो इसके लिए इंग्लिश के लिए बुक आपकी एसएससी की कोई भी बुक हो आप रख सकते हो, मैं नाम नहीं ले सकता हूं कॉपीराइट के इशू से, ठीक है। दूसरा जो है, आपको मैथ्स और रीजनिंग की जो भी किताब बुक शॉप पे जाओ और जो भी बुक आपको सहज लगता है, इजी लगता है, अंडरस्टैंडेबल लगता है, कॉम्प्रिहेंसिबल ना हो, मतलब इजी लैंग्वेज में हो, इंग्लिश हिंदी जो आप कंफर्ट जोन में, चाहे वो आर एस अग्रवाल, राकेश यादव, मैं बस नाम ले रहा हूं भाई, किसी को ऑफेंसिव नहीं होना है, कोई भी पब्लिकेशन हो सकता है, लुसेंट हो सकता है, अरिहंत हो सकता है, आप ले सकते हो। मैंने इसलिए क्लियर कट नाम नहीं बताया कि हो सकता है वो लैंग्वेज आपको अच्छा ना लगे, मुझे अरिहंत अच्छा लगता है आपको ना लगे, मुझे लुसेंट अच्छा लगता है आपको ना लगे, ठीक है। आपको जो सहज लगता है ले सकते हो, 1000-2000 की किताबें आएंगी, आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसमें रहेगा, और हम जो कोर्स दे रहे हैं वो भी इतने का दे रहे हैं, आपको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, रिवाइज कराएंगे, तो इट्स डिसीजन इज योर्स। आई होप आपने लास्ट तक वीडियो देखा होगा, आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि लास्ट तक आप बने रहे हो, अपने पेशेंस है, आप में प्रैक्टिस करने की क्षमता है, देखने की क्षमता है, समझने की क्षमता है, डेफिनेटली आप अपने लक्ष्य को जरूर पाओगे। थैंक यू सो मच, दोस्तों को शेयर जरूर करना है ये सारा इंफॉर्मेशन। थैंक यू।